हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रसासी की तरफ से आने वाले परफ्यूम की, जिसका नाम है रसासी शूरा। तो आइए हम लोग जानेंगे इस परफ्यूम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके बॉक्स के डिज़ाइन से। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं कैसा है। ये 90 ml की क्वांटिटी में आता है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर शूरा मैंशनड है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इंग्रेडिएंट्स। इधर कुछ डिटेल्स है। मेरा सितंबर 2022 का बैच है। तो ये हो गया इसके बॉक्स के डिज़ाइन के बाद। यहाँ पर रसासी मेंशन है, ये इस तरह से ओपन होता है। आइए हम लोग बात करते हैं बॉटल इसका कैसा है। मुझे इसके बॉटल से कोई शिकायत नहीं है दोस्तों। एक कैप है प्लास्टिक का, जिसका एक मेटल फिनिश है, गोल्डन टच इसको दिया हुआ है। कैप का वेट भी ठीक ठाक है, हेफ्टी है। और एटोमाइज़र इसका गोल्डन कलर, मैट गोल्ड में जैसा कुछ पेंटेड है। यहाँ पर नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक स्टिकर लगा हुआ है, EDP 90 ml मेड इन दुबई। दोस्तों शूरा एक उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फेम एंड रेपुटेशन। तो ये परफ्यूम का इस तरह से नाम रखा है रसासी ने, जिसका एक लिटरल मीनिंग है फेम, यानी कि पॉपुलैरिटी एंड रेपुटेशन। दोस्तों मैंने रसासी एज अ ब्रांड, एज अ हाउस की बात ऑलरेडी आपसे की है, जो आप यहाँ पर आई बटन में इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने रसासी फतान की वीडियो में की थी। दोस्तों बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो है फ्लोरल। कुछ इसमें आपको ग्रीन एलिमेंट्स मिलेंगे, फ्रेश स्पाइसी इसका टच रहेगा, थोड़ा आपको एरोमेटिक रहेगा काफ़ी। ये वुडी और डार्क लेदर वाला है कुछ परफ्यूम। इसमें आपको रोज़ का बढ़िया आपको टच मिलेगा, टोमेटो लीफ का आपको अच्छा टच मिलेगा। ऊद इसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन मुझे कोई ऊद या फिर एनिमैलिक ऊद डिटेक्ट नहीं हुआ। और ये अपने नेचर में थोड़ा पाउडरी है, तो कुछ वैसा प्रोफाइल है। दोस्तों इसके बात करते हैं इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की। तो आपको सबसे टॉप में जो मिलता है वो आपको टोमेटो लीफ का एक नोट मिलता है, टमाटर के पत्तों का। और फ्रीशिया कुछ फ्लावर्स हैं, जैसा कि फ्रेगनेंटिका में मेंशन्ड है। फ्रीशिया एक वाइट फ्लोरल है, वाइट फ्लावर है, जो कि इसका एक पेक्यूलर स्मेल होता है दोस्तों। और इसमें एक रोज़ का आपको टच मिलेगा। मिड में अगर बात की जाए मिड की, तो मिड में फिर से आपको रोज़ का एक टच है। सैंडलवुड का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। जैस्मिन का अच्छा इस्तेमाल है, और सेडार का आपको एक इसमें नोट आएगा। बेस की बात की जाए तो बेस में ये लेदरी है। इसमें ऊद का नोट मेंशन किया है, जैसा कि रसासी ने। और इसमें थोड़ी सी इसमें मस्कीनेस आपको मिलेगी बेस में, और मॉसीनेस और एम्बरीनेस ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये हो गए दोस्तों इसके नोट्स के ब्रेकडाउन के बाद। जो रियल लाइफ में आपको क्या मिलता है दोस्तों, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे इन रियल लाइफ, तो आपको स्टार्टिंग से ही कुछ एरोमेटिक जैसा कुछ सब्सटेंस आएगा। वैसा सिगरेट जो कि समझ लीजिए कि कुछ फ्लोरल्स के साथ मिक्स होके उसका धुआं आपके मुंह में लगता है। मैं इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे कि आप मेंथॉल वाली कोई सिगरेट कोई पीता है अगर, तो मेंथॉल प्लस सिगरेट का जो ऐश है, जो स्मोक है, वो अगर आपके आसपास है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो उसी स्मोक में आप कुछ फ्लावर्स के कुछ अंडरटोन्स आप मिला देंगे, तो कुछ वैसा स्मेल करता है दोस्तों ये मुझे एक बेसिकली एक स्पेशल ओकेजन का परफ्यूम लगता है। ये अगर आपके पास है, अगर 5 ml भी है, तो वो काफ़ी टाइम चल जाएगा। आप इसको किसी नॉर्मल ओकेजन में आप यूज़ करना नहीं चाहेंगे। आप कुछ वैसे ओकेजन में यूज़ करना चाहेंगे जहाँ पर आपके घर में कोई फेस्टिवल हो, आप उसके लिए ड्रेस्ड अप हो। और ये दोस्तों ये दिन का परफ्यूम नहीं मुझे लगता है, ये मुझे शाम का या फिर रात का परफ्यूम लगता है। तो अमूमन अब देखा गया है कि कोई भी फेस्टिवल है, अगर आप उसमें कोई प्रे करने जाते हैं तो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट वाला परफ्यूम है। तो ये एक बंद जगह का परफ्यूम है दोस्तों, ये खुले आसमान का परफ्यूम नहीं है, दिन का परफ्यूम नहीं है। अगर आपको दिन में भी यूज़ अगर करना है तो एक बंद जैसे कि ओपन एयर नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट आपको बहुत एनॉय करेगा इसके लिए, इस परफ्यूम को अगर आप लगाते हैं तो। और ये जो परफ्यूम है ये बेसिकली मेल सेंट्रिक मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें से जो जैसे कि नोट्स में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि इसमें कुछ ऐशीनेस या फिर धुएं का कोई इस्तेमाल किया गया है, वैसा कुछ लगता है। तो धुएं से मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ।
जैसे कि आपने धूप देखा होगा, एक धूप आता है ब्लैक कलर का, मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज लगा दूंगा, उसमें से जो स्मोक निकलता है, तो उस स्मोक की जैसी जो नेचर होती है, तो मुझे कुछ वैसा ये लगता है दोस्तों, जैसा वो स्मोक का जो स्मेल होता है, उस धुएं का जो स्मेल होता है जो धूप से निकलता है, मुझे उसका जो शूरा का जो स्मेल है, मुझे कुछ वैसे स्मोक की याद दिलाता है, वैसे स्मोकीनेस की याद दिलाता है। तो सेंट के मामले में ये कुछ इस तरह का है। तो अगर मैं ये बताऊं कि ये किसके लिए है, मैंने जैसे ऑलरेडी कहा ये मेल सेंट्रिक है दोस्तों। ये थोड़े से मैच्योर मेन की तरफ लीन करता है, जो कि थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हों, थोड़े मिस्टीरियस हों, कुछ वैसे लोगों के लिए, जिसे मैं 30+ मेन के लिए रेकमेंड करूँगा। अगर आप 30 से कम हैं लेकिन आप एक वैसे कैरेक्टर हैं जो कि थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं, थोड़े सीरियस हैं, मिस्टीरियस वैसा कुछ है, ज़्यादा आपकी बात का वेटेज है, तो वैसे कुछ प्रोफाइल को, वैसे कुछ लोगों को ये सूट करने वाला है दोस्तों। तो अगर आप जनरली अगर आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो मेडिटेशन के लिए मैं सबसे अच्छा फ्रेग्रेंस इसको मानता हूँ, अगर वो शाम का कोई इवेंट है अगर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसकी लॉन्जिविटी क्या है, प्रोजेक्शन एंड सियाज क्या है, तो इसकी लॉन्जिविटी ये बिल्कुल जो मैं कहूँगा इसकी लॉन्जिविटी मुझे 10 आवर से ऊपर की मिलती है स्किन पे। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको फ्लोरल्स के साथ साथ कुछ ऐश जैसा कुछ महसूस होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि सिगरेट है मेंथॉल वाला, तो उसका जो धुआं है कुछ उस तरह का, और उसको फ्लोरल्स के साथ आप मिक्स कर देंगे तो कुछ वैसा आपको महसूस होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है दोस्तों, एक्सट्रीम ड्राई डाउन में अगर मैं बात करूँ, ये अपने 1 से 1.5 घंटे के बाद ये आपके प्रॉपर ड्राई डाउन में आ जाता है, और उसके बाद जैसे 2-3 घंटे के बाद आप इसमें से वो ऐशीनेस आप महसूस नहीं करेंगे। आप इसमें से स्वीटनेस और कुछ फ्लावरी स्वीटनेस जैसा कुछ आप महसूस करने वाले हैं। जैसे मेरे स्किन पर मैंने यहाँ लगाया था, इसको ऑलमोस्ट 7 आवर्स से ऊपर हो गया दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एक हल्का फ्लावरी स्वीटनेस मैं महसूस कर पा रहा हूँ। वो फ्लावर वाला स्वीटनेस, वो अलग से कोई रेजिनेंस या फिर वैसा कोई सब्सटेंस नहीं है स्वीटनेस का, या फिर बेंजोइन जैसा कुछ नहीं है, वो एक फ्लावरी स्वीटनेस आपको मिलेगा। ऐशीनेस वो ख़त्म हो जाएगा और ये थोड़ा माइल्ड हो जाता है दोस्तों। अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन की बात की जाए, कपड़ों पर स्प्रे कर लेंगे दोस्तों तो 2 दिन तक तो ये कहीं नहीं जाने वाला, इसका कुछ वैसा प्रोफाइल है। तो ओवरऑल ये मैं कहूँगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलीज़ है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था रसासी फतान वाले वीडियो में कि रसासी मुझे कोई क्लोन हाउस नहीं लगता, तो सिमिलरली ये भी जो परफ्यूम है किसी का क्लोन नहीं है। अगर इसके दोस्तों सियाज की बात की जाए तो अगर आप चलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सा सियाज क्रिएट रहता है आपके आसपास, 2-3 फीट 4 फीट इवन कि 6-7 फीट तक ये प्रोजेक्ट करेगा, और इसका प्रोजेक्शन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। आपने अगर ये इसको लगाया है, फ्रेश लगाया है, तो ये एक रूम फिलर है दोस्तों, ये पूरे रूम को फिल कर देगा। सबको पता लगने वाला है उस रूम में कि आपने कोई ज़बरदस्त परफ्यूम लगाया है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन वाला है। सियाज की मैं बात ही क्या करूँ, अगर आप इसको लगा के आप किसी रूम में चले गए, किसी भीड़ से भरे हुए रूम में, या फिर कोई ऐसे जगह जहाँ पे काफ़ी लोग हैं, तो सब लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। ये कुछ वैसा परफ्यूम है दोस्तों। अगर मैं इसको एक रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं इसको वर्सेटैलिटी के लिए मैं इसको 8 देना चाहूँगा। इसके लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन के लिए मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा दोस्तों, और इसकी जो सेंट प्रोफाइल है उसके लिए मैं इसको 8 देना चाहूँगा। तो ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी अच्छा ये परफ्यूम है, और मैं इसको वैसे ओकेजन पर लगाना पसंद करूँगा जहाँ पर मैं कुछ मेडिटेशन कर रहा हूँ, वक्त रात का वक्त है, शाम का वक्त है, और कोई विंटर का कोई क्लाइमेट है, ठंडी का मौसम है, या फिर कूल इवनिंग है, कूलर नाइट्स। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू रसासी शूरा का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।